कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता है, तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उसी बीच खेसारी लाल यादव भी अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक दुख तो तब होती है जब खुशी खुशी लोग अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा होता है, अपने लिए वोट मांग रहा होता है, और एक बुरी खबर आती है खेसारी लाल यादव के पास। जी हाँ, छोटी मोटी नहीं, बहुत बुरी खबर है और बुरी खबर है। ये आप देख रहे हैं, ये खेसारी लाल यादव के मुंबई का मकान का फोटो है। ये जब मुंबई में मकान बना होगा तो जाहिर सी बात है कि अप्रूवल मिला होगा, ड्राइंग बना होगा, इंजीनियर साहब ने पास किए होंगे, बीएमसी से परमिशन लिए होंगे। बीएमसी मतलब आपको बता दूं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बीएमसी पहले से जो बॉम्बे नाम हुआ करता था, अब नाम चेंज हो गया मुंबई, लेकिन बीएमसी उनका डिपार्टमेंट होता है। जैसे दिल्ली में एमसीडी होता है और हर जगह का अलग अलग नाम होता है। तो बीएमसी से उन्होंने अप्रूवल लेकर के मकान बनाया होगा। तो बीएमसी ने अप्रूवल कैसे दिया? अब खेसारी लाल के पास एक नोटिस आता है और उस नोटिस में ये होता है कि आपका जो मकान बना है ये इलीगल तरीके से बना हुआ। इलीगल तरीके से मतलब हो सकता है शायद जो उनका दायरा होगा उनसे आगे बढ़ के बनाए होंगे, या फिर 3 मंजिल का अप्रूवल होगा, 4 मंजिल बनाए होंगे। बहुत सारा कुछ हो सकता है। हो सकता है बिजली ज्यादा खपत कर रहे होंगे और कम का उन्होंने अप्रूवल ले रखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव पे नोटिस आता है कि आपका घर अब तोड़ा जाएगा। भाई दुख तो होगा। जब नोटिस आता है तो तमाम पत्रकार जाते हैं, बात करते हैं कि भाई आपके ऊपर एक इतनी बड़ी मुसीबत आ गया, किस तरह से आप देखते हैं, कैसे आप झेलते हैं। फिर भी देखिए लोगों को, पत्रकार को किस तरह से खेसारी लाल हंसता हुआ जवाब देते हैं, हालांकि मायूस तो है ही। देखिए एक बार सुनिए। कल एक नोटिस आपको मिली चुनाव मतदान के एक दिन पहले ये नोटिस कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता है, तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है। और इस स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। आज इस स्कूल में मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक हमारे ज्ञान मास्टर जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे। इस मुकाम पे पहुंचेंगे। खेसारी लाल यादव तो भाई मायूस है ही, फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक, मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरे बात करने का तात्पर्य था कि सब कुछ अप्रूवल होने के बाद अगर मकान बना है और ठीक ठाक सब चल रहा था, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई होगी कि इनको नोटिस भेज दिया बीएमसी की तरफ से कि मकान पे बुलडोजर चलेगा। आखिर इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? क्या ये गुनाह किया कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गए और वो तमाम बड़े बड़े पार्टी को टक्कर देने लगे? क्या कुछ हो सकता है? क्या किसी को खल गया, किसी को लगा कि अब हमारे नुकसान पहुंच रहा है तो क्यों नहीं इसको हम नुकसान पहुंचा दे? लेकिन कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी कदम उठाएगा तो क्या वो एक्सपोज नहीं होगा? मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर किसका हाथ है, क्यों है, क्या कुछ हुआ होगा। और अगर लगता है कुछ लोग कमेंट्स में, हालांकि एक वीडियो मैंने जारी किया था फेसबुक पे, तो लोग कह रहे थे कि जो जैसा करेगा फल उसको मिलेगा। तो भाई खेसारी लाल ने अगर मकान बनाने में कौन सा ऐसा भूल कर दिया कि उसको फल मिल रहा है? क्या बीएमसी को रिश्वत नहीं दिया, या बीएमसी से अप्रूवल नहीं लिया, या मुंबई के पूरी सरकार से बिना बात किए ऐसे जाकर के धड़ल्ले से आंख बंद करके मकान बना दिया? क्या हुआ होगा जो ऐसे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं? आप ही लोग बताइएगा, मुझे बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़े, इसमें कमेंट्स कीजिएगा
कि किसकी गलती है, मतलब बीएमसी की गलती है या खेसारी लाल यादव की, या कोई साजिश कर रहा है? क्या हुआ होगा जरूर बताइएगा।